शर्मसार हुआ अमेरिकी लोकतंत्र। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका को किया शर्मसार। दंगाई में तब्दील हो गए ट्रंप समर्थक। संसद में घुसकर की तोड़फोड़ और हिंसा। संसद में चली गोली, हिंसा में 4 की हुई मौत। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 3 नवंबर को ही ये तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। लेकिन जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनावी धांधली के आरोप लगाकर जनमत को नकारते रहे, हिंसा की धमकियां भी दी और उसे करके दिखाया। शर्मसार हुआ अमेरिकी लोकतंत्र। वोटिंग के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए, संसद में घुसे, तोड़फोड़ और हिंसा की। संसद में गोली भी चली। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मिलिट्री की स्पेशल यूनिट ने दंगाइयों को खदेड़ा। कई घंटे बाद संसद की कार्रवाई फिर शुरू हुई। ये अभी भी जारी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, हम बिना डरे अपना काम जारी रखेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि अब बाइडेन की जीत की औपचारिक घोषणा कब की जाएगी। क्या है ये पूरा विवाद? 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। सब साफ होने के बावजूद ट्रंप ने हार नहीं कबूली। उनका आरोप है कि वोटिंग के दौरान और फिर काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर में ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान और बाद में ट्रंप इशारों में हिंसा की धमकी देते रहे हैं। बुधवार को हुई हिंसा ने साबित कर दिया कि सुरक्षा एजेंसियां ट्रंप समर्थकों के प्लान को समझने में नाकाम रही। संसद में भी पिछड़े ट्रंप। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें खारिज कर दिया। एरिजोना को लेकर मामला ज्यादा फंसा। पहले सीनेट में यहां के नतीजों पर आपत्ति दर्ज कराई गई। जब यहां खारिज हो गई तो मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंचा। आखिरकार यहां भी ऑब्जेक्शन नकार दिया गया। सीनेट में तो ट्रंप की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। प्रस्ताव के पक्ष में 6 और विरोध में 93 वोट पड़े। पेंसिल्वेनिया को लेकर रिपब्लिकन सांसद जो हैली ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे आपत्ति दर्ज कराएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। ट्रंप के सांसद बोले, ट्रंप ने समर्थकों को भड़काया। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर मिट रोमनी ने घटना के बाद कहा, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे राष्ट्रपति ने दंगाइयों को संसद में घुसने के लिए भड़काया। लोकतंत्र में जीत और हार को स्वीकारने की हिम्मत होनी चाहिए। दंगाइयों को साफ मैसेज है कि वे सच को कबूल करें। मैं अपनी पार्टी के सहयोगी से भी यही उम्मीद करता हूं कि वे लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप कैबिनेट के कुछ मेंबर्स ने एक अर्जेंट मीटिंग की है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 25 के जरिए ट्रंप को हटाने पर विचार किया गया है। हालांकि इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। कैपिटल हिल में हिंसा। बुधवार को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती और बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदन यानी सीनेट और एचओआर की बैठक हुई। इसी दौरान ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के सैकड़ों समर्थक संसद के बाहर जुट गए। नेशनल गार्ड्स और पुलिस इन्हें समझा पाती, इसके पहले ही कुछ लोग अंदर घुस गए। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की हिंसा हुई। इस दौरान गोली भी चली। किसने चलाई, क्यों चलाई, ये साफ नहीं है। फिलहाल क्यों हो रहा है? दोनों सदनों में हंगामा करने वालों को निकाल दिया गया है। हंगामे के दौरान सांसदों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। ये फिर सदन में पहुंचे। संसद की कार्रवाई फिर शुरू हुई। ट्रंप की सबसे बड़ी फजीहत। प्रेसिडेंट इलेक्ट की जीत पर मोहर लगाने के लिए कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। इस बार इस कुर्सी पर माइक पेंस थे। पेंस रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ट्रंप के बाद उनका ही नंबर आता है। वे ट्रंप समर्थकों की हरकत से बेहद खफा दिखे। कहा, यह अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन है।
हिंसा से लोकतंत्र को दबाया या हराया नहीं जा सकता। ये अमेरिकी जनता के भरोसे का केंद्र था और हमेशा रहेगा। अमेरिकी संसद में हुई फायरिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक फोटो के जरिए बताया कि जब ट्रंप समर्थक संसद में हिंसा कर रहे थे, तभी कुछ पुलिस अफसरों ने दंगाइयों पर रिवॉल्वर तान दी। गोली भी चली, जिसमें एक महिला की मौत हुई। हालांकि साफ नहीं है कि महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई या फायरिंग कहीं और से हुई। आर्मी के स्पेशल गार्ड्स तैनात। घटना के बाद डीसी में मौजूद यूएस आर्मी की स्पेशल यूनिट को बुलाया गया। महज 20 मिनट में इसने मोर्चा संभाला। कुल मिलाकर 1100 स्पेशल गार्ड्स अब भी कैपिटल हिल के बाहर और अंदर तैनात है। राजधानी में कर्फ्यू है। फेसबुक ने ट्रंप का वीडियो हटाया, ट्विटर ने प्रतिबंध लगाया। वॉशिंगटन में हिंसा के बीच फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो साइट से हटा दिया है। इस वीडियो में ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करते दिख रहे हैं। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ऐसा करने से हिंसा में कमी लाने की मदद मिलेगी। वहीं ट्विटर ने भी ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने भविष्य में नियम तोड़े तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। यही नहीं, इंस्टाग्राम ने भी ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।